भरत खंड भूधर सुमेर। इस संसार में भरत खंड रूपी सुमेरु भूधर माने पर्वत के टीला के समान श्री टीला जी महाराज हुए और उनके लाहा शिष्य इन दोनों की पद्धति प्रकट, पद्धति माने परंपरा प्रकट हुई। तो इस भारत खंड, अच्छा भारत खंड की बड़ी महिमा है। यह भारत खंड समीप सुरसरी थल भलो संगति भली तेरी कुमति, तेरी कायर कुमति चाहत विषम विष फली फली। भारत खंड धर्म प्रधान ये भारत खंड है। कर्म के लिए उत्तम भूमि है भारत खंड की। इसलिए भारत खंड में भारत खंड रूपी सुमेरु पर्वत, अच्छा सुमेरु पर्वत की भी बड़ी व्याख्या है। लाखों योजन ऊंचा ये पर्वत है, बहुत बृहद है। इस पर्वत पर एक किस स्वर्ग भी है। ब्रह्मा जी की सभा है, देवताओं के छुपने का स्थान है। सुमेरु पर्वत स्वर्णमय सुमेरु पर्वत है, जिनकी परिक्रमा स्वयं भास्कर किया करते हैं। तो इस भारत खंड रूपी सुमेरु पर्वत की टीला, टीला माने शिखर के समान श्री टीला जी हुए, लाहा जी हुए। इनकी पद्धति माने परंपरा, प्रगट माने प्रत्यक्ष हुई। अंगज परमानंद, अंगज परमानंद। श्री टीला जी महाराज पहले गृहस्थ आश्रम में थे और गृहस्थ आश्रम में होते हुए संन्यास आश्रम में हो गए। परम सिद्ध थे आप। श्री स्वामी कृष्णदास बिहारी जी महाराज की परम कृपा इनके ऊपर थी। अंगज, अंगज माने इनके पुत्र, सुपुत्र परमानंद। इनके सुपुत्र हुए श्री परमानंद जी, जो जोगी थे। जोगी थे अर्थात अपने आप को भगवान से जोड़कर रखने वाले थे, भक्ति योग करते थे। जग जागई, जग जागई माने संसार में जगमगा रहे थे, प्रसिद्ध थे। खरतर खेम उदार, खरतर माने बहुत तीक्ष्ण, खर माने तीक्ष्ण, तर माने अति, अति तीक्ष्ण श्री खेम जी हुए। अति तीक्ष्ण किसमें हुए? कहा ज्ञान वैराग को पाने में, ज्ञान वैराग भक्ति में बड़े ही तीक्ष्ण थे, परम तीक्ष्ण थे, तीक्ष्ण थे, तीव्र थे श्री खेम जी। उदार मन वाले श्री ध्यान जी। हरिजन में अनुराग करने वाले श्री केशव जी। सस्फुट, सस्फुट माने स्पष्ट वक्ता श्री तेवला जी। साधु महात्मा स्पष्ट वक्ता होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती है। जो निरपेक्ष होता है वह स्पष्ट होता है, जो सापेक्ष होता है वह मुंह देखी हुई बात कर लेता है। जितना बड़ा त्याग वैराग हो उतना ही स्पष्ट वह बोलता है, क्योंकि उन्हें कोई डर नहीं रहता है। तुम खुश रहो तो ठीक, नाराज रहो तो ठीक। सस्पुष्ट माने स्पष्ट वक्ता। कहने का भाव है कि स्पष्ट बोलने वाले बहुत कम होते हैं। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिना, अप्रिय से च पथस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। मारीच कहता है ऐसे लोग बड़े सुलभ होते हैं जो प्रिय बोलने वाले होते हैं, लेकिन जो कल्याणकारी बात हो, कड़वी बात हो, उसको बोलने वाले और सुनने वाले बहुत कम होते हैं। वक्ता श्रोता च दुर्लभा। सस्फुट माने स्पष्ट वक्ता थे। तेवला जी लौह कर वंश उजागर
लौहकर वंश उजागर माने लोहार वंश को प्रसिद्ध कर दिए। लोहार वंश में इनका जन्म हुआ था। हरिदास कपि प्रेम सबई नवधा के आगर। श्री हरिदास जी महाराज कपि प्रेम अर्थात वानरा नाम धीशम, श्री हनुमान जी में अनुरक्त रहते थे। श्री हरिदास जी हमेशा हनुमान जी में अनुरक्त रहते थे। हनुमान जी के प्रति इनकी अपार निष्ठा थी। हनुमान जी महाराज वे हैं जो कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। साधु संत के तुम रखवारे हनुमान जी महाराज। सबई नवधा के आगर, ये सभी नवधा भक्ति के आगर माने स्थान थे। अर्थात उपरोक्त सभी भक्त संत गृहस्थ विरक्त संत वैष्णव नवधा भक्ति के स्थान थे। सब में नवधा भक्ति परिपूरी थी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम आत्मनिवेदनम, ये सभी भक्ति इनमें विद्यमान थी। अच्युत कुल सेवई सदा, टीला जी और इनके सभी शिष्य लोग, इनके भक्त लोग, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, अच्युत कुल सेवई सदा। सदा माने हमेशा अच्युत कुल की सेवा करते थे। अच्युत कुल की सेवा करते थे। अच्युत कुल कौन है? का अच्युत कुल है वैष्णव। ये अच्युत कुल है जिसका कभी च्युत न हो, कभी पतन न हो। नामे भक्त प्रणश्य, अच्युत कुल है। भगवान अच्युत कहलाते हैं। उनके होने के नाते भक्त भी अच्युत कहलाता है, क्योंकि भगवदीय हो जाता है वो। अच्युत कुल सेवई सदा, हमेशा संतों की सेवा करते थे, यही शिक्षा देते थे। दासन तन दसधा प्रगट, दासन तन दसधा अघट। इन दासों के तन में दसधा माने प्रेमा भक्ति, अघट माने परिपूर्ण रहती थी। इन दासों के तन में दसधा माने प्रेमा भक्ति, 9 है साधन भक्ति, 10वां है प्रेमा भक्ति, 11वां है परा भक्ति। तो ये प्रेमा भक्ति में परिपूर्ण थे। अघट माने घटने वाले नहीं थे। भरत खंड सुमेर टीला लाहा की पद्धति प्रगट। टीला जी महाराज गृहस्थ आश्रम में थे। इनकी पत्नी थी, इनके बेटे का नाम आपने सुना, श्री परमानंद जी। ये थे बहुत बड़े गौ भक्त थे। टीला जी महाराज एक दिन गौ चरा रहे थे और भगवान के नाम को स्मरण कर रहे थे। इसी बीच एक परम सिद्ध संत का आगमन हुआ। जैसे संत का दर्शन टीला जी ने किया, वैसे उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। संत जी ने कहा, बच्चा कुशल से तो हो ना? कहा, महाराज जी आपकी कृपा से कुशल ही है। उन परम सिद्ध संत जी ने कहा, सुनो, मुझे दूध पिलाओ, गौ का दूध। टीला जी ने कहा, महाराज थोड़ा ठहरिए, मैं अभी दूध ला के देता हूं। कहा, नहीं, ठहरूंगा नहीं, वो जो अमुक गैया है उसका दूध लेकर आओ। तो टीला जी ने कहा, महाराज किस गौ की बात आप कर रहे हैं? कहा, वो सामने जो गौ चल रही है उसका दूध लेकर आओ। कहा, महाराज, टीला जी ने कहा, महाराज वो गैया तो बांझ है,
वो बांझ है, उनका उससे दूध कभी हुआ ही नहीं। महाराज उनका दूध कैसे आप पीजिएगा? तो उन परम सिद्ध संत जी ने कहा, बेकार की बात मत करो, पहले जाओ वहां से दूध लेकर आओ, मैं कह रहा हूं। पहले गए नहीं, पहले मना कर रहे हो, पहले जाके देखो। टीला जी ने कहा, सरकार गलती हो गई, मैं भी जा रहा हूं। गए पात्र लेकर के, जैसे गए उनके पास, गैया के पास, देखा कि उस गैया के पयोदर में दूध भरा हुआ है। दूध भरा हुआ है, लगता अभी टपकेगा दूध, अभी चुएगा। तुरंत उन्होंने हाथ लगाया, दूध निकाला, दूध निकल गया। दूध लेकर आए, बाबा को दिए, दूध पिलाए। बाबा ने इनको प्रसादी दिया, लो तुम भी पी लो। टीला जी पी लिए। और महाराज जैसे ही वह दूध पिए हैं, वैसे ही टीला जी को वह परम प्रकाश प्राप्त हो गया और सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई, सब प्रकार की भक्ति उनको प्राप्त हो गई। टीला जी महाराज तब से परम प्रसिद्ध हो गए। इन्हीं के पौत्र थे श्री लाहा जी, जो इनसे शिष्य हो गए। श्री टीला के शिष्य सुघर लाहा ने पायो लाहा, विमल हृदय रघुबीर ही राखई, नाहिन और ही चाहा। टीला बैठी एकांत मानसी, सेवा में लय लाए, गयो गाय में ध्यान चित्ते, गौशाला चली आए। इत में आए संत एक लाते, पूछन लगे, कहाँ आए गुरुदेव तुम्हारे, कहिए मम आगे। लाहा ने कहा, नहीं बताऊं, नहीं बताऊं, जहां आए गुरुदेवा, सो ऋषियाए पूछी तह पहुंचे, करत रहे जा सेवा। श्री टीला जी अपने शिष्य लाहा को दीक्षा दिए, भगवान की मानसी सेवा के विधि बता दिए। तो वे भी मानसी पूजा करने लगे, लाहा जी, और टीला जी भी मानसी पूजा करते हैं। तो श्री टीला जी मंदिर में मानसिक पूजा कर रहे थे, मंदिर में बैठ के मानसिक पूजा कर रहे थे। ध्यान दीजिएगा, बैठे हैं मंदिर में, आंख बंद किए, पहले मानसिक पूजा कर रहे हैं, बाद में कायिक पूजा करेंगे। अर्चा विग्रह को स्नान आदि बाद में करेंगे, पहले मानसिक पूजा कर रहे हैं। और बाहर इनके शिष्य लाहा जी भी मानसिक पूजा कर रहे हैं और गुरु जी को देख रहे, गुरु जी क्या कर रहे हैं। तो मानसिक पूजा में उन्होंने देखा है गुरु जी मंदिर में है, और मंदिर से उठ करके मानसिक पूजा में ही मंदिर से गौशाला में गैया के पास घूम रहे हैं। इसी बीच एक संत जी आए, कहा, जय जय सीताराम, ये बताओ आपके गुरु जी कहाँ है? कहा, नहीं बताऊंगा मेरे गुरु जी कहाँ है। अरे भैया बता दो, मैं दर्शन कर लूं। कहा, बिल्कुल नहीं बताऊंगा गुरु जी कहाँ है। तो संत जी नाराज है, बड़ा पागल चेला है, गुरु जी के बारे में नहीं बताता है। तो वे संत जी फिर और से पूछ के चले गए वहां जहां उनके गुरु जी बैठे ध्यान कर रहे थे। जाकर के दर्शन किया, दंडवत प्रणाम किया। संत के बड़े प्रेमी है श्री टीला जी। इन्होंने लाहा की शिकायत करी, आपका चेला लाहा बहुत उल्टी बुद्धि के हैं। मैं उनसे कई बार पूछा, मैंने कई बार पूछा कि तुम्हारे गुरु जी कहाँ है, तो कहता नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ये कोई जवाब हुआ? तो श्री टीला जी ने बुलाया लाहा को उन्हीं संत जी के सामने, ये बताओ तुम इनको पूछने पर क्यों नहीं सीधा जवाब देते हो? तो उसने बड़ी अच्छी बात कही, कहा गुरु जी मैं क्या बताऊं, आप मंदिर में भी है और गौशाला में भी है। मैं क्या कहता कि मंदिर में कहता, गौशाला में कहता, इसीलिए मैंने नहीं बताया। तब श्री टीला जी को लगा कि मेरे अंतःकरण की बात ही देखता रहता है। शरीर से तो मंदिर में बैठे थे लाहा जी, लेकिन मानसिक पूजा में ठाकुर जी की पूजा भी कर रहे थे, पूजा छोड़ के गौशाला में चले गए। तो जब संत जी पूछ रहे थे तब महाराज जी गौशाला में थे, फिर लौट के मंदिर में आए, फिर गौशाला चले जाएं। तब से लाहा
कि भेद खुल गई कि ये तो बड़े ही सिद्ध कोटि के हो गए हैं, क्योंकि दिव्य दृष्टि पाई गुरु दया, चरित पवित्र अथाह, सुनि सबके मन अचरज आयो, धन्य धन्य श्री लाहा, धन्य धन्य श्री लाहा। इस प्रकार से श्री लाहा जी का चरित्र और भी जो चरित्र है आगे श्रवण करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता। सीताराम सीता राम सीताराम।